अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वक्त की सुई बड़ी तेज़ी के साथ रवां और दवा है। थोड़ी देर के लिए यह आपका खादिम आपकी बारगाह मोहब्बत में हाज़री की सादतें हासिल कर रहा है। अल्लाह तबारक व तआला हमारी और आपकी इस हाज़री को कबूल फ़रमाए। आपके सामने एक अज़ीम शख्सियत, शेख़ तरीक़त, रहबर राह शरीयत, शहज़ादे सरकार हुज़ूर मज़हर आला हज़रत हज़रतुल अल्लाम हज़रत अल्लामा शाह अलहाज मुफ्ती मोहम्मद नासिर रज़ा साहब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया जलवा अफरोज़ हैं। दुआ है मौला हज़रत के साए को हमारे सरों पर तादेर कायम व दायम फ़रमाए। और ये वो उलमाए अहले हक़ हैं कि मुसलमानों के जिनकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला बलाओं को रोक देता है। अल्लाह से दुआ है मौला हमको हक़ कहने, हक़ बोलने और हक़ पे चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। थोड़ी देर के लिए आपका खादिम आपके दयारे मोहब्बत में हाज़िर है। आप सुनिए, हालात नाजुक हैं, ईमान बचाइए। वक्त बहुत तेज़ी के साथ बदल रहा है। हर फ़िरक़े का, हर इंसान, हर लोगों का हमला आपके ईमान, इश्क़ रसूल, मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर हो रहा है। ऐसे वक्त के अंदर आप पर लाजिम है कि जिस पर शदीद हमले हो रहे हैं आप उसका तहफ़्फ़ुज़ कीजिए। उसके लिए बका के लिए ये इजलास हों, ये जलसे हों, ये कॉन्फ्रेंसें हों, ये मदरसे हों, ये खानकाहें हों, ये पीरा मुरीदी हो, ये सब का सिलसिला और उसका वाहिद मनसब और उसका मकसद यही है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीन का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, उनके तरीक़े को आम किया जाए और जो उनके आशिक़ हैं उनके इश्क़ का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। अल्लाह से दुआ है मौला इस जलसे के करने में जिन लोगों ने जिस तरीक़े से हिस्सा लिया उनकी भी नेक जायज़ तमन्नाओं को कबूल फ़रमाए। अल फ़ातिहा इला हज़रतिन नबिय्यिल अमीनिल करीम अलैहि सलातु व तस्लीम। तलब का मुँह तो किस काबिल है या गौस, मगर तेरा करम कामिल है या गौस। दुहाई या मुहय्यद्दीन दुहाई, बला इस्लाम पर नाजिल है या गौस। जिला दे दी जला दे कुफ्र व इल्हाद, कि तू मुही तू कातिल है या गौस। तेरा वक्त और यूँ पड़े दीन पर वक्त, न तू आजिज़ न तू गाफिल है या गौस। गुलामाने रज़ा का खात्मा बिल खैर होगा इंशाअल्लाह, तेरी रहमत अगर शामिल है या गौस। और गुलामाने मुशाहिद रज़ा के काम और रुक जाएँ हाशा, तेरे साइल हैं तू बाजिल है या गौस। बिरहमतिका या रहमान राहिमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वलिय्यिही व सलातु अला नबिय्यिही व अला आलिही व असहाबिहिल मुतअद्दिबीना बिआदाबिही, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप सबसे पहले अपनी और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत, मदीने तय्यबा के ताजदार, मक्का मुअज़्ज़मा के आका, शम्स दुहा बद्र दुजा नूरिल हुदा कहफ़िल वरा, मिसबाह ज़िलम जमीली शियम शफ़ीउल उमम, यानी साहिबुल जूद वल करम, वो नबी जिसकी मोहब्बतों का आलम। क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फ़त्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह, वो नबी जिसकी अज़मतों का आलम। वक़्हा वल्लैलि इज़ा सजा, मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला, वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। उस नबी की बारगाह में यहाँ से लेकर वहाँ तक, इधर से लेकर उधर तक, गुंबद खज़रा को नज़रों में बसाकर, सुनहरी जालियों की जानिब दिल की धड़कनों को लगाकर, पूरा मजमा मोहब्बत बाबाज़े बुलंद हदिया दुरूद शरीफ पेश करे। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिल मादिल जूद वल करम व आलिहिल किराम व इब्निल करीम व बारिक व सल्लिम। हुसूल बरकत के लिए एक बार और पढ़ें अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला ज़विय व सहबिही अबद दुहूर व करम। एक बार और पढ़ लीजिए सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व आलिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह।
फ़ख्र ज़मीन ज़मन सरमाए इल्म फ़न, बरेली के ताजदार हम गुरबाए अहले सुन्नत के मददगार, आक़ाए नेमत दरियाए रहमत कंजुल करामत जबलुल इस्तिक़ामत, गव्वाज़े बहरे मारिफत यानी सैयदी आला हज़रत, मोहब्बत से बोल दो सैयदी आला हज़रत। कौन आला हज़रत? मुसलमानों, अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नियत की पहचान है आला हज़रत, सुन्नियत की पहचान है आला हज़रत, सुन्नियत की जान है आला हज़रत, और हम सुन्नियों की बोलो शान है आला हज़रत। कौन है आला हज़रत? अभी मैंने आपसे कहा कि सुन्नियत की पहचान है आला हज़रत। कल भिवंडी से मैं जाने के बाद हो सकता है कोई कहे कि ये पहचान कैसे कह दिया मौलाना ने कि सुन्नियत की पहचान है आला हज़रत। कौन है आला हज़रत? आओ तारीख उठा कर देखो, तारीख का जायजा लो। हम अजमेर मोहल्ला जाते हैं, बारगाह में सलाम पेश किया, आवाज़ आई रज़ा वाला है, रज़ा वाला है। कलियर साबिर कलियर शरीफ की बारगाह में हाजिरी दी, फातिहा पढ़ी, आवाज़ आई बरेलवी है, बरेलवी है। सरकार महबूब इलाही की दरगाह पे पहुँचे, आवाज़ आई बरेलवी है, बरेलवी है। सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी कचौचवी के आस्थाने मुक़द्दसा पे पहुँचे, आवाज़ आई बरेलवी है, बरेलवी। सरकार कुतुबुल अख्ताब गौसुल अग़वास गौसे आज़म की बारगाह में पहुँचे, आवाज़ आई बरेलवी है, बरेलवी। हसनैन करीमैन की बारगाह में पहुँचे, नबी मुअज़्ज़म मदीनतुर रसूल पहुँचे। पहुँचने के बाद सलाम पेश किया, कानों में नजद के मुतव्वे ने कहा कि ये आला हज़रत वाला बरेलवी है, बरेलवी है। मैं सोचने लगा मदीनतुल मुनव्वरा के अंदर मौला माजरा क्या है। हम मदीना शरीफ आए, हमको बरेलवी कहा गया। करबला शरीफ पहुँचे, बरेलवी कहा गया। बगदाद मुक़द्दस पहुँचे, बरेलवी कहा गया। अजमेर मोहल्ला पहुँचे, बरेलवी कहा गया। कचौचा मुक़द्दसा पहुँचे, बरेलवी कहा गया। साबिर कलियर की बारगाह में पहुँचे, बरेलवी कहा गया। आवाज दी, नबी की रहमतों ने जवाब दिया, ऐ मेरे आशिक सुन ले तारीख उठा। हमला इश्क़ मुस्तफ़ा पे था, जवाब आला हज़रत का था। हमला इल्मे ग़ैब मुस्तफ़ा पे था, फतवा आला हज़रत का था। हमला नबी के इख्तियार पे था, फतवा आला हज़रत का था। हमला नबी की अज़मत पे था, फतवा आला हज़रत का था। हमला हुसैन की शहादत पे था, फतवा आला हज़रत का था। हमला गौस की गौसियत पे था, फतवा आला हज़रत का था। हमला ख्वाजा की चौकट पे था, फतवा आला हज़रत का था। हमला महबूब इलाही के मज़ार पे था, फतवा आला हज़रत का था। हमला औलिया के तक़द्दुस पे था, फतवा आला हज़रत का था। अब रब की रहमतों ने जवाब दे दिया, अजमेर मोहल्ला जाओ बरेलवी कहलाओ, मुक़द्दस जाओ बरेलवी कहलाओ, करबलाए मोहल्ला जाओ बरेलवी कहलाओ, और मदीनतुल मुनव्वरा जाओ तो बरेलवी कहलाओ। सुभान अल्लाह। लेकिन आओ उस आला हज़रत की बारगाह में, सरकार मजहर आला हज़रत, सरकार हुजूर शेर बेशे सुन्नत। कौन है मजहर आला हज़रत? अभी मैंने जामनगर की तकरीर में कहा था, कौन है मजहर आला हज़रत? तारीख उठाओ, गुजरात के खित्ते को देखो, जामनगर की तारीख में मुना तारीख के अंदर तकरीर हो रही है, बेड़ी के खित्तों में तकरीर हो रही है, गोंडल में 27 साल तबलीग की जा रही है। सौराष्ट्र की वादी उठाओ, रांदेर की वादी उठाओ, काठियावाड़ की वादी देखो, जूनागढ़ की वादी देखो, अहमदाबाद शरीफ का मुनाजरा देखो, रांदेर का मुनाजरा देखो, सूरत ख्वाजा दाना के इजलास देखो, बड़ौदा की तारीख उठा कर देखो। गर्ज के गुजरात के खित्ते खित्ते के अंदर मजहर आला हज़रत का वो शेर जिस नगर में गया था, जिस नगर में गया था, जिस करिए में गया था, जिस बस्ती में गया था, ये ऐलान करता हुआ गया था, ऐ लोगों, अगर हमको बुरा कह रहे हो हम बर्दाश्त करेंगे, हमारे घर को बुरा कहो बर्दाश्त करेंगे, लेकिन सुन लो, अगर तुम नबी की तौहीन करोगे तो ये रज़ा का शेर बर्दाश्त नहीं करेगा। बेश बेश, सुभान, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हज़रत। कौन है मजहर आला हज़रत? बात याद आ गई है, अरे भिवंडी के सुन्नी मुसलमानों, बात याद आ गई है तो सुनते चलो। सरकार मजहर आला हज़रत, वो मजहर आला हज़रत है। रांदेर की वादी में मुनाजरा है, संबल का मुनाजरा देखो, लाहौर का मुनाजरा देखो, काठियावाड़ की तारीख उठाकर देखो, जूनागढ़ की तारीख देखो, पंजाब का मुनाजरा देखो, अदरी का मुनाजरा देखो, बांद्रा का मुनाजरा देखो, बांदा बाजार बाग थानेपुर का मुनाजरा देखो,
उन नाव का मुनाजरा देखो, संबल का मुनाजरा देखो। मुनाजरा हो रहा है मंजूर संबली से। मंजूर संबली ने कहा मौलाना हमसे मुनाजरा करना आसान नहीं है। हजरत ने कहा मंजूर क्या वजह है तुझसे मुनाजरा करना आसान नहीं है? कहा मौलाना मुनाजरे में 5 हुरूफ हैं, मंजूर के अंदर 5 हैं, इसलिए मुझसे मुनाजरा करना आसान नहीं। आला हजरत का वो मजहर, आला हजरत का रूहानी फर्जंद, आला हजरत का लख्ते जिगर प्रभांगे दोहल अर्ज करता है अगर मंजूर यही वजह हो कि तुझसे मुनाजरा करना इसलिए आसान ना हो कि मंजूर में भी 5 हुरूफ हैं, मुनाजरे में भी 5 हुरूफ हैं, तो मंजूर जरा सुन ले। शैतान में 5 हुरूफ हैं, हैमान में 5 हुरूफ हैं, अबू जहल में 5 हुरूफ हैं, नमरूद में 5 हुरूफ हैं, शद्दाद में 5 हुरूफ हैं, इब्लीस में 5 हुरूफ हैं, फिरऔन में 5 हुरूफ हैं, अबू जहल में 5 हुरूफ हैं। अब बता किस किस की खासियत तेरे अंदर है? लोग सोचते रहो बात आ गई है तो सुनते चलो कि मुनाजरे हो रहे हैं, लेकिन कहीं हार नहीं रहा है। लाहौर का मुनाजरा है फतेह है, अरब के अंदर है तो फतेह है, मदीनतुल मुनव्वरा में है फतेह है, मक्का मुअज़्ज़मा में है फतेह है। बादशाह को वक्त नहीं है, लेकिन बादशाह ने भेज दिया कि भैया ये मौलवी आया है, सऊद को मुझे काफिर कहता है, इससे कहो कि रास्ता क्या है, रास्ता बताया जाए। सरकार मजहर आला हजरत ने फरमाया रास्ता एक है कि यहाँ पर मुनाजरा हो। ये किताब सऊद की है, मैं साबित करूंगा कि सऊद काफिर है, सऊद काफिर है, सऊद काफिर है। लेकिन मुनाजरा जो होगा वो हरम के माइक पर होगा, मक्कतुल मुकर्रमा के हर घर में उसका लाउड लगाया जाएगा, उसका स्पीकर लगाया जाएगा। ये खबर जब सऊद को पहुंची घबरा गया, उसने कहा भाई ये शर्त तो नहीं है, इनसे कहो कि यहाँ से चले जाएं, क्या किया जाए, क्या करना चाहते हो? जवाब दिया हम मदीनतुर रसूल जाना चाहते हैं। आओ तारीख उठाओ, उस दौर के अंदर स्पेशल हवाई जहाज से तकरीबन 70 लोगों के साथ सरकार मजहर आला हजरत को मदीना शरीफ भेज दिया। तारीख बता रही है, मैंने जब इस वाक़े को पढ़ा था, इस जाने अकीदत कहने लगा इमाम अहमद रजा तुम्हारी साथ का जवाब नहीं, और इमाम अहमद रजा तुम्हारा मुरीद और खलीफा हशमत अली का जवाब नहीं। बेश बेश सुभान अल्लाह बेश। अब आप आए हो इस कॉन्फ्रेंस के अंदर, आला हजरत का एक शेर सुनो। सरकार आला हजरत फाजिल बरेलवी फरमाते हैं उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। ऐ लोगों आप ख्वाजा वाले हो के नहीं हाथ उठाओ, गरीब नवाज वाले आप हो, ख्वाजा गरीब नवाज वाले आप हो, साबिर कलियर वाले आप हो। लेकिन मुसलमानों मैं आपसे बताना चाहता हूँ, मैं इसलिए नहीं आया हूँ कि मैं आपको ये बताऊं कि मेरे बाप की शान क्या है, मेरे घर की शान क्या है। लेकिन इस घर को आग लग गई घर के चराग से, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। वक्त नहीं है, जल्दी जल्दी आप सुनते चलिए। आप भिवंडी वाले कहते हैं देवबंदियों को बुरा क्यों कहा जाता है, वहाबियों को बुरा क्यों कहा जाता है, तबलीगी जमात को बुरा क्यों कहा जाता है, जमात इस्लामी को बुरा क्यों कहा जाता है। नमाज नमाज की बात कर रहे हैं, गली गली में नमाज है, करिए करिए में नमाज है, बस्ती बस्ती में नमाज है, घर घर में नमाज है, गांव गांव में नमाज है। तो तारीख उठाओ, सुभान अल्लाह सुभान। नोट करने वालों नोट करो, लिखने वालों लिखो, याद करने वालों याद करो। ये देखिए किताब है, वहाबियों के इमाम की किताब है, देवबंदियों के इमाम की किताब है, नजदियों के इमाम की किताब है, तबलीगी जमात वाले के इमाम की किताब है, जमात इस्लामी वाले के इमाम की किताब है। और हवाला गलत साबित करो, 11 लाख रुपए नकद इनाम लेके चले जाओ। इधर आओ प्यारे हुनर आजमाए, तीर आजमा हम जिगर आजमाए। वो और लोग होंगे जो मैदान में कुछ और बोलते हैं, मकानों में कुछ और बोलते हैं, लेकिन ये गुलामे मसलके आला हजरत हैं, जो मकान में बोलते हैं वही मैदान में बेश सुभान। ये देखिए किताब है, किताब का नाम तफियतुल ईमान है, मुसन्निफ का नाम इस्माइल दहलवी है, कुतुब खाने गली गड़िया जामे मस्जिद दिल्ली से इस किताब को शाये किया गया है। इसमें क्या लिखा है, इसके अंदर ये लिखा है अगर कोई किसी गैरुल्लाह की मदद के लिए पुकारे ख्वाह पैगंबर हो, शिर्क साबित होता है। इस किताब में ये लिखा है नबी के जिक्र के साथ भूत और परीत का जिक्र किया गया है। इस किताब के अंदर लिखा है नबी हमारे बड़े भाई हैं, हम उनके छोटे भाई हैं। इस किताब में लिखा है जिसका नाम मोहम्मद या अली है,
उसको किसी बात का इख्तियार नहीं। इस किताब में लिखा है अंबिया हमारे बड़े भाई हैं, हम छोटे भाई हैं। ये देखिए किताब है। कहाँ है भिवंडी के वो लोग इस्लाहे मुआशरा करने वाले? कहाँ है भिवंडी के वो लोग जो इस्लाहे मुआशरा की बात करते हैं? हम तो किसी को बुरा नहीं कहते, 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 हम तो किसी को बुरा नहीं कहते। मैंने कहा अच्छा, ख्वाजा की बात आए तो कहे बुरा नहीं कहते, गौस की बात आए कहे बुरा नहीं कहते, नबी की बात आए बुरा नहीं कहते, लेकिन अगर उसके बाप को गाली दो तो हाथ चढ़ा लेता है, उसके दादा को गाली दो तो जाकर के रपट लिखाता है। क्या वजह है भाई, क्यों लड़ते हो? मेरे बाप को बुरा कहा है इसलिए नहीं छोड़ूंगा, मेरे दादा को बुरा कहा है इसलिए नहीं छोड़ूंगा, मेरे भाई को बुरा कहा है इसलिए नहीं छोड़ूंगा, मेरे चचा को बुरा कहा है इसलिए नहीं छोड़ूंगा। ओ भिवंडी वालों सुन लो, लड़ते वो भी हैं और लड़ते हम भी हैं। लड़ते तुम हो अपने चचा और बाप के लिए, लेकिन जब हुसैनी लड़ता है तो रसूल पाक के लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, फैजान नूरी कॉन्फ्रेंस। अब कुछ लोग अपने भी हैं, हाँ भाई तकरीर ऐसी की जाए कि वहाबियों का रद्द नहीं होना चाहिए, देवबंदियों का रद्द नहीं होना चाहिए। एक शाम मिल गए कि हमारे पीर तो किसी को बुरा नहीं कहते, हमारे पीर तो किसी को बुरा नहीं कहते, हमारे पीर तो किसी को बुरा नहीं कहते। मैंने कहा इधर आ, इधर आने के बाद देख, गौसे आजम ने नबी के दुश्मन का रद्द किया, ख्वाजा आजम ने नबी के दुश्मन का रद्द किया, साबिर पाक ने नबी के दुश्मन का रद्द किया, वारिसे पाक ने नबी के दुश्मन का रद्द किया, मखदूम पाक ने नबी के दुश्मन का रद्द किया, मसूद गाजी ने नबी के दुश्मन का रद्द किया, औलिया की जमात ने नबी के दुश्मन का रद्द किया। अरे पीराने पीर ने रद्द किया। बेश बेश बोलो, पीराने पीर पहले है कि पीर पहले? पीराने पीर, बेश बेश। अब पीराने पीर की बात है, मैं कहता हूं जरा आगे बढ़ो। मैंने कहा तेरा पीर तो कलमा भी नहीं पढ़ता होगा। जी 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 जी। बोले क्या मतलब? मैंने कहा कलमे के अंदर है ला इलाहा, बेश, कोई माबूद नहीं इल्लल्लाह, लेकिन एक अल्लाह। यानी रब ने बता दिया ऐ लोगों, अल्लाह को एक बाद में कहो, दुश्मन का रद्द पहले करो, अल्लाह को बाद में कहो, दुश्मन का रद्द पहले करो, अल्लाह को यक्ता बाद में कहो, दुश्मन का रद्द पहले करो, अल्लाह को अहद बाद में कहो, दुश्मन का रद्द पहले करो, अल्लाह को समद बाद में कहो, दुश्मन का रद्द पहले। बेश बेश, सुभान अल्लाह। अब कहते हैं हम अगर रद्द करेंगे उनका नाम लेंगे जबान गंदी हो जाएगी। कुछ ये बोलते कि नहीं बोलते? अगर ये कहोगे तो कुरान में नबी के दुश्मन का नाम लेके रद्द है, तो क्या मतलब माद अल्लाह तुम्हारे इस कानून से कुरान पे क्या हुक्म लगा? जी, कुरान के अंदर है तब्बत यदा अबी लहब व तब, अबू लहब का नाम लेके रद्द किया जा रहा है। सुन लो, यानी रहमान की इस सुन्नत ने बता दिया जो नबी का दुश्मन होगा नाम लेके रद्द किया जाएगा, और जो नबी वाला होगा नाम लेके उसका जिक्र किया जाएगा। बेश, सुभान अल्लाह, सुभान। ये देखिए किताब है, किताब का नाम तफियतुल ईमान है, मुसन्निफ का नाम इस्माइल दहलवी है। लिखने वाला लिखता है कि नबी मादल्ला फरमाते हैं मैं भी एक दिन मरकर मिट्टी में मिलने वाला हूँ। जी जी जी। क्या कहा? जोर से बोलो। अब आप बताओ कि आप भिवंडी वालों, भिवंडी के सुन्नियों, नमाज आप पढ़ते हो, रोजा आप रखते हो, सजदा आप करते हो, बंदगी आप करते हो, रुकू आप करते हो, कयाम आप करते हो, लेकिन जरा ये बताओ सजदा मिला तो किसका सदका है? मुस्तफा का। रुकू मिला तो किसका सदका है? नमाज मिली तो किसका सदका है? तो आप यही कहोगे नमाज मिली सदका मुस्तफा का, रोजा मिला सदका मुस्तफा का, हज मिला सदका मुस्तफा का, कुरान मिला सदका मुस्तफा का, रहमान मिला सदका। बेश बेश, सुभान अल्लाह, सुभान। क्या कहते हैं? नमाज के अंदर पढ़ रहे हैं, लेकिन तबलीगी जमात वाले आओ अल्लाह रसूल की बात करें, नमाज पढ़ो जन्नत मिल जाएगी, नमाज करो जन्नत मिल जाएगी। लेकिन उलमा से पूछो क्या है, अगर माँ बाप नाराज हैं तो नमाज कबूल नहीं, जब बाप माँ नाराज तो सजदा कबूल नहीं। तो कसम खुदा की जिससे ख्वाजा नाराज हो, गौस नाराज हो, हुसैन नाराज हो, नबी नाराज हो,
बेश 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 कबूल हो जाएगी नहीं। तो क्या मतलब, यानी बता दिया नमाज बाद में पढ़ो, नबी को पहले राजी करो, नबी के दुश्मन से दूर रहो, वहाबियों से दूर रहो, तबलीगियों से दूर रहो, जमातियों से दूर रहो, गैर मुकल्लिदों से दूर रहो, सल्फियों से दूर रहो। बेश इस किताब में लिखा है जी कि नबी फरमाते मैं भी एक दिन मरकर मिट्टी में मिलने वाला हूँ। अब आप बताओ, नमाज आप पढ़ते हो लेकिन आपका अकीदा क्या है? नबी जिंदा है कि मुर्दा? जिंदा। जो जिंदा है वो हाथ उठाएं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारा सुन्नी बरेलवियों का अकीदा है कि नबी भी जिंदा, सहाबा जिंदा, गौस जिंदा, राजा जिंदा, औलिया जिंदा, सहाबा जिंदा, और उनके सदक़े में सुन्नी मुसलमान भी जिंदा। लेकिन इनका अकीदा क्या है? इनका अकीदा ये है, नबी के बारे में लिखा, नबी मरकर मिट्टी में मिल गए। किताब का नाम तफियतुल ईमान, कुतुबखाने हमीदिया, गली गड़िया से इस किताब को शाये किया गया है। नोट करने वालों नोट करो, लिखने वालों लिखो, याद करने वालों याद करो। ये किताब हमारी नहीं है। एक किताब और नोट करो, किताब का नाम है अशरफुस सवाने, ख्वाजा अजीजुल हसन मजूब ने किताब को लिखा है। इदारे तालीफाते अशरफिया थाना भवन से इस किताब को छापा गया है। ओ भेवंडी वालों, सजदे पे नाज ना करो, पहले रसूलुल्लाह से सच्ची मोहब्बत करो, फिर बेश बेश। नोट करने वालों नोट करो, लिखने वालों लिखो। लिखा ख्वाजा अजीजुल हसन मजूब ने क्या लिखा? मौलवी अशरफ अली के परदादा फरीद हैं, वो किसी बारात में तशरीफ ले जा रहे थे, डाकुओं ने हमला कर दिया। जब डाकुओं ने हमला किया, तीर बरसाना शुरू किए। इत्तिफाक की बात, डाकुओं की तादाद ज्यादा थी। मौलवी अशरफ अली थानवी के परदादा शहीद हो गए। शहादत के बाद एक अजीब वाक़या हुआ। सुबह के वक्त अपने घर मिस्र जिंदा के तशरीफ लाए। खटखटाया, बेगम ने कहा कौन? कहा मैं हूं फरीद। ये किताब हमारी नहीं है, ये किताब भी उन्हीं की है कि नबी मरकर मिट्टी में मिल गया, और ये किताब भी बरेली की नहीं, उन्हीं की है कि आए। बेगम ने पूछा कौन? का मैं हूं फरीद। कहा आप तो मर गए थे। कहा मैं जिंदा-ए जावेद हो गया हूं। एक हाथ में मिठाई का डिब्बा लाए। आज हम अगर अजमेर शरीफ जाएं, अगर हम औलिया के मजार पे जाएं, तो वहां भी कहता है कि ख्वाजा की कब्र में हॉस्पिटल है कि लड़का मिलेगा, ख्वाजा की कब्र के अंदर बैंक है पैसा मिलेगा। नोट करने वालों नोट करो, लिखने वालों लिखो। अब ये आए तो एक हाथ में मिठाई का डिब्बा, बेगम को दिया कि खुद भी खाना, बच्चों को भी खिलाना। लोगों को पता चल गया, आना बंद कर दिया। ओ भेवंडी वालों, ओ देवबंदियों, जवाब दो, क्या अशरफ अली की खबर में हलवाई की दुकान है? बहुत अच्छे। सुन लो, जब अशरफ अली का परदादा मरने के बाद अपनी जोरू को मिठाई खिला सकता है, तो करबला में शहीद होने वाला फातिमा का लाल हम हुसैनियों के पुकारने पर दौलत-ए दारैन दिला सकता। बेश बेश। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, फैज़ान इमाम अली मकाम, फैज़ान अहले बैत तहार। ये तो बात थी, बहुत जल्दी जल्दी है। नोट करने वालों नोट करो, लिखने वालों लिखो। यही किताब है तफियतुल ईमान। मुसन्निफ का नाम इस्माइल दहलवी है, जो वहाबियों का इमाम है, उसने ये किताब लिखी है। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ख्वाजा के मानने वाले हो, लेकिन मुझे बताओ, ख्वाजा के दुश्मन वहाबी के साथ चाय पियोगे तो ख्वाजा के आशिक हुए? नहीं। अरे बोलो। ख्वाजा के दुश्मन देवबंदी के साथ शादी करोगे तो ख्वाजा के आशिक हुए? नहीं। हुसैन के दुश्मन वहाबी को अपनी शादी में बुलाओगे तो तुम ख्वाजा के हुसैन के आशिक हुए? क्या मतलब? बाप से कहा बेटे उन्हें बड़ी मोहब्बत करता हूं, लेकिन बाप के दोस्त ने कहा अरे तुझसे मोहब्बत नहीं करता है, जरा बाहर जाके देख। क्या देखा? चाय की दुकान पे बाप के दुश्मन के साथ चाय पी रहा था। बाप ने कहा कि मुझसे मोहब्बत नहीं है, मोहब्बत होती तो दुश्मन के साथ दुश्मनी होती। ये क्या मतलब? अगर ख्वाजा वाले हो तो वहाबियों से दूर रहो। जी जी बेश। देवबंदियों से दूर रहो। आज ये कह रहे हैं
कि ये वहाबियों का रद्द, ये देवबंदियों का रद्द। अब तो कहर नाजिल हो रहा है इनको पर कहर। केंद्रपाड़ा उड़ीसा के अंदर 2 देवबंदी मौलवियों को पकड़ा गया जिनको आतंकवाद में बंद कर दिया, और उन सुन्नी मौलवियों से जांच हो रही है जो उनसे बातें करते थे। मैंने कहा मेरे आका ने पहले ही कह दिया थे कि नबी के दुश्मन से दूर रहना, तुम्हें फितने में ना डाल दें। ये उर्से रज़वी हशमती गया, ज़ायरीन जब वापस हुए दिल्ली में रोका, कहां से आ रहे हो? कहा बरेली शरीफ से आ रहे हैं। पुलिस ने कहा चले जाने दो, ये तो अमन वाले हैं। सुभान अल्लाह, ये अमन वाले हैं। मैं कहने लगा मौला कैसा ईमान दिया, दुनिया में कहा छोड़ दिया, कल मैदान महशर में फरिश्ते पूछेंगे कहां वाले आ रहे हैं, जवाब मिलेगा इमाम अहमद रजा वाले आ रहे हैं, चले जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आतंकवाद में अल्हम्दुलिल्लाह कोई हुसैनी आतंकवादी नहीं हो सकता। बेशक सुभान। और सुन लो, ये हरी पगड़ी और पगड़ा पहनकर, ये पगड़ी और पगड़ा पहनकर दीन फैलाने वाले क्या हाल है? जहां रजा वाले आते हैं वहां कर आला हजरत, आला हजरत। बरेली शरीफ में आला हजरत, आला हजरत। बंबई में आला हजरत, आला हजरत। खैरानी रोड आला हजरत, आला। जहां ऑलरेडी रजा वाले हैं वहां आला हजरत। मैंने कहा वो हाल तो तुम्हारा हो गया जब तबलीगी जमात आई, जहां पर अल्लाह रसूल के नाम लेवा थे उनको कहां जा कलमा पढ़ाने जा रहा है। किनको पढ़ाने जा रहे हैं? अब्दुल रहमान को कलमा। अबे भाई वो तो कलमा पहले पढ़े हैं, दूसरों को पढ़ाओ। यही हाल इन तबलीगी जमात से देखा देखी दावतियों का है। कहां पर मिलेंगे? बरेली में मिलेंगे। मैंने कहा आओ अगर तबलीग करना है तो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के अंदर करो, आओ तबलीग करना है दिल्ली विश्वविद्यालय में करो, आओ तबलीग करना है बेंगलोर यूनिवर्सिटी में करो, आओ तबलीग करना है देवबंद में करो, आओ तबलीग करना है सहारनपुर में करो। लेकिन वहां पर गायब। नोट कर लो, ये दौर वो है दुनिया परस्त मौलवियों को खरीदा जा रहा है, जबानों को बंद किया जा रहा है, फ्लैट देकर, पैसा देकर, लालच देकर। लेकिन सुन लो, जब तक हुसैनी रहेगा दुनिया रहेगी। जिस दिन हक वाले ना रहे, लेकिन ये हक गो आलिम, ये हक गो पीर तुमको बता रहे हैं बच जाओ वरना जहन्नम की पिटाई होगी। बच जाओ वरना जहन्नम के फरिश्ते मारेंगे। लेकिन मौलवी कह रहे हैं क्या खराबी है दावत इस्लामी के अंदर? उनको अभी तक खराबी नहीं पता चल पाई। किताब उठाओ, नोट करने वालों नोट करो, लिखने वालों लिखो। किताब का नाम है मुखालफत मोहब्बत में कैसे बदल गई। लिखा 3 कुर्सी खानकाह बगदाद शरीफ में पड़ी है, कादरिया शरीफ में। 1 कुर्सी पर पीराने पीर सरकार गौसे आजम तशरीफ फरमा है। बराबर वाली कुर्सी पर इलियास अत्तार बैठा हुआ है। और गौसे पाक फैजाने सुन्नत से दर्श दे रहे हैं। कौन गौसे आजम? तो अपने वक्त का सिद्दीक अकबर, गनीजो हैदरो आदिल है या गौस। कौन गौसे आजम? वली क्या मुरसलाएं खुद हुजूर आए, वो तेरी वाज की महफिल है या गौस। सुभान सुभान। फैजाने सुन्नत जिसमें उर्दू भी सही से नहीं लिखी है, वो दर्श दे रहे हैं। नोट करने वालों नोट करो, लिखने वालों लिखो। हम मरने से नहीं डरते हैं। सुन लो, हशमत अली का औलाद किसी पैसे वाले को देखकर, किसी सेठिये को देखकर नहीं बोलती। जब बोलती है तो कुरान और हदीस को देखकर बोलती है। सरकार मजहर आला
शेर बेशे सुन्नत 8 मुहर्रम है 10:20 पर कुछ मिनट पहले अपने शहजाद खान को तलब किया, वसीयत कलमबंद कराई जा रही है। ऐ मेरे बेटो, घर से निकलना कफन बांधकर, मर गए शहीद और बच के आए तो गाजी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज कौम को ईमान को लूटा जा रहा है, लेकिन मौलवियों की जबानें बंद हो चुकी हैं। इल्ला माशाअल्लाह, पीराने उज़ाम, पीरा मुरीदी किस लिए? पीर पीर पीर, शेख शेख शेख, आलिम आलिम आलिम, कसम खुदा की पीरा मुरीदी जब काम देगी जब तू सच्चा शिक़ मुस्तफा होगा। बेश बेश, सुभान। नोट करो, इलियास अत्तार पाकिस्तानी अपनी किताब में लिखता है, क्या लिखता है फैज़ान सुन्नत में, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है, सरकार गौसे पाक मौजूद हैं, एक जानिब आला हजरत हैं, सरकार के हाथ में एक किताब है। आला हजरत सरकार ने पूछा, हुजूर ये कौन सी किताब है? इलियास ने कहा, सरकार फरमाते ये फैज़ाने सुन्नत है, मेरे उम्मत के लिए तोहफा है। माज़अल्लाह माज़अल्लाह। और आगे बढ़ो, फैज़ाने सुन्नत इन पाकिस्तानियों की किताब, इन अत्तारियों की किताब क्या लिखता है? एक औरत ने अपने घर से टीवी निकाल दी, स्टोर रूम में डलवा दिया, रात को जब सोई तो क्या देखा? आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, फरमाते हैं मैं तुझसे बहुत खुश हूं, तेरे मेरे तूने मेरे दुश्मन टीवी को अपने घर से बाहर निकाल दिया। ये फैज़ान सुन्नत में हजरत सरकार खुश हैं और फरमाते टीवी मेरा दुश्मन। ये उन्हीं की किताब। और दूसरी किताब के अंदर क्या लिखा? टीवी चल रही है, मदनी चैनल सामने है, सुनहरी जाली है, आवाज आती है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, अभी तक तुमने मेरे इलियास को मेरा सलाम नहीं पहुंचाया। माज़अल्लाह माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। अब ये दावत इस्लामी वाले कह रहे हैं, गर गुनाहों से चाहते हो तुम शिफा, आन करते रहो तुम मदनी चैनल को सदा, मदनी चैनल तुमको बागे जिना दिलवाएगा, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह तुमको जन्नत में ले जाएगा। जोर से बोलो, जोर से बोलो। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेरा फायदा नहीं है। जो भी नबी का दुश्मन है दूर हो जाओ, मसलके रजा का दुश्मन है दूर हो जाओ, मसलके रजा का गद्दार है दूर हो जाओ, हरी पगड़ी वाला हो, सफेद पगड़ी वाला हो, पीर के रूप में हो, आलिम के रूप में हो, आप कहोगे मौलाना हम पहचाने कैसे कि रजा वाला कौन सा है और रजा का मुखालिफ कौन सा है? तो मैं कहूंगा आओ, आला हजरत ने थर्मामीटर दे दिया है। जब रजा इस दुनिया से तशरीफ बज़ाहिर ले जाने लगा तो आला हजरत ने कहा था, मेरा दीनो मजहब जो मेरी कुतुब से जाहिर है उस पर मजबूती से कायम रहना हर फर्द से, हर फर्द से, हर फर्द से अहम फर्ज है। अल्लाह तौफीक दे। क्या मतलब? यानी आला हजरत ने बता दिया, पीलीभीत वाला हो अगर कुतुबे रजा पर है हमारा है, बरेली शरीफ वाला है कुतुबे रजा पे है हमारा है, महारारा शरीफ वाला हो कुतुबे रजा पे है हमारा है, कचौचा शरीफ वाला है कुतुबे रजा पे है हमारा है, कहीं शरीफ वाला हो कुतुबे रजा पे है हमारा है, और अगर कुतुबे रजा पे नहीं कहीं का हो हमारा नहीं है, कहीं का हो हमारा नहीं है। नोट करने वालों नोट करो, बस जल्दी जल्दी 15 मिनट के अंदर अपनी तकरीर को समेटूंगा, वक्त बहुत कम है। जागना हो जाग लो अफलाक के साया तले, हश्र तक सोते रहोगे खाक के साया तले। ये किताब है, किताब का नाम तफियतुल ईमान है।
मुसन्निफ का नाम इस्माइल दहलवी है। इसने अपनी किताब में क्या लिखा है? नंबर 1, लड़का पैदा होते वक्त बंदूकें छोड़ना, छठी की महफिल करना, बिस्मिल्लाह की शादी जैसी महफिल करना, सेहरा बांधना, शादी से पहले बिरादरी को खाना खिलाना, मुहर्रम की महफिलें करना, रबीउल अव्वल में मौलूद की महफिल तरतीब देना, जब जिक्र हजरत के पैदा होने का है खड़े हो जाना, रबीउल सानी को 11वीं करना, शाबान में हलवा पकाना, रमजान में आखिरी जुमा को खुतबतुल विदा और क़ज़ाए उम्री पढ़ना, शव्वाल में ईद के दिन सिवैये पकाना। जी जानते हो सिवई को? सिवई पकाते हो? शव्वाल में ईद के दिन सिवैये पकाना। 10वां करना, बाद नमाज ईदैन के बगल गिर होकर मिलना, मुसाफहा करना, ज़ीक़ादा के महीने में निकाह करना, कफनी पर कलमा वगैरह लिखना, कब्र में कुल के ढेले रखना, 10वां 40वां 6 माही बरसी उर्स हाफिजों को कब्रों पर बिठाना। इन सब का हुक्म यह है जो शख्स इनकी बुराई दरियाफ्त करके ना खुशिया खफा हो और उनका तर्क करना बुरा लगे तो साफ जान लेना चाहिए वो मुसलमान नहीं है। माज़अल्लाह माज़अल्लाह। ये किताब है तफ़ियतुल ईमान वहाबियों की। हमसे कहते हो ये शिर्क ये शिर्क, अरे तुम्हारे धर्म से दुनिया में कोई मुसलमान नहीं बचा। नोट करने वालों नोट करो, लिखने वालों लिखो, याद करने वालों याद करो। हवाला गलत साबित हो 1,11,000 रुपए नकद इनाम लेके चले जाओ। लिखता है जब उनका तर्क करना बुरा लगे तो साफ जान लेना चाहिए वो शख्स इस आयत की रूह से मुसलमान नहीं है। ओ भिवंडी वालों, अब सुन लो, इन वहाबियों से दूर हो जाओ। लड़की की शादी करते हो, ये पूछते हो कि लड़की के पास गाड़ी है कि नहीं, लड़के के पास नौकरी है कि नहीं। एक जुमला सुन लो, एक जुमला पहले कहो कि लड़का हुसैनी है कि नहीं है, है बेश। लड़का कादरी है कि नहीं है, लड़का वहाबियों देवबंदियों से दूर है कि नहीं है। अगर हो तो कर दो और अगर नहीं हो तो मत करो। हाथ उठा के वादा कर लो वहाबियों से दूर रहेंगे, देवबंदियों से, तबलीगी जमात से, जमात इस्लामी वालों से। है कोई जो बीच में से नारा लगाए? अल्लाह या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। कुरान से साबित है, कुरान से साबित है ये जुमला जो इन्होंने कहा है। और सुन लो, आला हजरत आला हजरत आला हजरत आला हजरत, शरीयत आलिम हो पहले, मौलाना हो पहले, पीर हो पहले, खानका वाला हो पहले। पहले शरीयत है, बाद में शख्सियत को देखा जाए। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी किताब के अंदर तहरीर किया है। नोट करने वालों नोट करो, लिखने वालों लिखो, याद करने वालों याद करो। लिखते हैं हजरत सैयदुत ताइफा जुनैद बगदादी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, रुब्बमा यनकुसुल हकीकतु फी क़ल्बी 40 यौमन फला आज़नु लहा अन तदखुला फी क़ल्बी इल्ला बिशाहिदैन मिनल किताब व सुन्नह। बारहा कोई नुक्ता हकीकत मेरे दिल में 40 दिन खटकता रहता है, जब तक किताब व सुन्नत के 2 गवाह उसके साथ न हो मैं अपने दिल में दाखिल होने का उसे इज़्न नहीं देता। अल्लाह। यह है सैयदुत ताइफा। जब मदीनतुल मुनव्वरा जाने लगे तो 40 साल तक ज़ियारत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारी करते रहे, लेकिन शरीयत बता दिया पहले है। बेश बेश। और आगे बढ़ो, कुतुबों के कुतुब, गौसों के गौस, इमामुल गौस, गौसुल कुल, सुभान, गौसे आज़म। सुभान। कौन गौसे आज़म?
तू हुसैनी हसनी क्यों ना मुहय्यद्दीन हो, ऐ खिज़्र मजमा बहरैन है दरिया तेरा। सुभान। वो फरमाते हैं, ये सरकार गौसे पाक का कौल है, शरा वो है जिसकी सौलत कहर की तलवार अपने मुखालिफ व मुकाबिल को मिटा देती है और इस्लाम की मजबूत रस्सियां उसकी हिमायत की डोरी पकड़े हुए हैं। दो जहान के काम का मदार फकत शरीयत पर है। सुभान अल्लाह, सुभान। दो जहान के काम का मदार शरीयत, फकत शरीयत पर है। इसलिए ऐ बेवंडी वालों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, पीर हो पहले देखो शरीयत वाला है कि नहीं है, आलिम हो देखो शरीयत वाला है कि नहीं है, शहजादा हो देखो शरीयत वाला है कि नहीं है। अगर है तो हमारा है और अगर नहीं है तो हमारा नहीं है। बेश बेश, सुभान अल्लाह। नोट करो, आज दावत इस्लामी, लोग कहते हैं कि दावत इस्लामी का मसला, अब आप सुनते चलिए और आप पता लगाइए कि दावत इस्लामी की गलतियां क्या हैं। बस आखिरी जुमला सुन लो और ईमान को बचाओ। और ईमान यही है कि अल्लाह और उसके रसूल से सच्ची मोहब्बत और अल्लाह और उसके रसूल जल्ला जलालहू व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम के दुश्मनों से सच्ची दुश्मनी। एक साहब कहने लगे, मन तरा का सलातम मुतअम्मिदन फकत कफर। मैंने कहा, मौलाना आला हजरत की जरा फतावा रज़विया शरीफ पढ़िए, इसमें जो काफिर कहा आला हजरत फरमाते हैं कि मुनकिर के लिए ये हदीस है, मुनकिर सलात के लिए। सुन लो, नमाज फरमाया ये फुरू हैं, असल ईमान है। नमाज बाद में है, ईमान पहले है। सजदा बाद में है, ईमान पहले है। रुकू बाद में है, ईमान पहले है। क़याम बाद में है, ईमान पहले है। हज बाद में है, ईमान पहले है। तशहुद बाद में है, ईमान पहले है। रोज़ा बाद में है, ईमान पहले है। बंदगी बाद में है, ईमान पहले है। आज तकरीरें हो रही हैं, नमाज नमाज, रोज़ा रोज़ा, लेकिन अब तकरीर ख़त्म होगी, कुछ सुला कुल्ली आएंगे। तकरीर तो बड़ी अच्छी हुई, लेकिन आखिर से लेकर शुरू से लेकर आखिर तक देवबंदी देवबंदी बोलते रहे, वहाबी वहाबी बोलते रहे, तबलीगी तबलीगी बोलते रहे, जमाती जमाती बोलते रहे, गैर मुक़ल्लिद बोलते रहे, लेकिन नमाज पे नहीं बोले, सजदे पे नहीं बोले, बंदगी पे नहीं बोले, रुकू पे नहीं बोले। मैंने कहा ठीक है, नमाज पे नहीं बोले। भिवंडी में कितने जलसे होते हैं? कहा 100 जलसे होते हैं। मैंने कहा कितनी जलसों के अंदर तक़वियतुल ईमान किताब दिखाकर रद्द किया जाता है, कितने जलसों के अंदर दावत इलियासी का रद्द होता है, सुन्नी दावत का रद्द होता है। बोले भाई वो तो बहुत कम जलसे हैं। मैंने कहा ठीक है, रद्द वहाबिया कौन सा है? कहा आला हजरत को मानते हो? मैं बोला आला हजरत को तो मानता हूँ। मैंने कहा आला हजरत फरमाते हैं रद्द वहाबिया फर्ज आजम है, वहाबियों की बुराई बयान करना फर्ज है। ठीक है, तुमने यहाँ आके कहा कि नमाज पे नहीं बोले, उन जलसों में भी जाते। हजरत तकरीर तो बहुत अच्छी हुई, आप नमाज पे बोले, आप रोजे पे बोले, आप सजदे पे बोले, आप बंदगी पे बोले, लेकिन वहाबियों के रद्द पे नहीं बोले, तबलीगियों के रद्द पे नहीं बोले, जमातियों के रद्द पे नहीं बोले, गैर मुक़ल्लिदों के रद्द पे नहीं बोले, सल्फियों के रद्द पे नहीं बोले, लेकिन वहां नहीं बोलता है। मैंने कहा क्या मतलब? नमाज की आड़ लेकर ये चाहता है कि रद्द वहाबिया बंद करा दिया जाए और आगे बढ़ो। आगे बढ़ने के बाद भिवंडी से गाड़ी जा रही थी बंबई की जानिब, एक गाड़ी उधर से आ रही थी। मुमरा के करीब जब 2 गाड़ी ये पहुंची तो पहुंचने के बाद क्या हुआ, दोनों गाड़ी आपस के अंदर टकरा गई, एक्सीडेंट हो गया। जब एक्सीडेंट हुआ तो जल्दी जल्दी निकाला गया। 6 लोग इस गाड़ी में थे, 4 उस गाड़ी में थे। 10 लोगों को जल्दी जल्दी थाना हॉस्पिटल के अंदर रेफर किया गया। बड़ी तशवीशनाक हालत है, अनकरीब ऐसा ना हो के मर जाएं। डॉक्टर के पास ले गए। अब डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने जल्दी से उनको ऊपर ऑक्सीजन लगा दिया, आईसीयू में शिफ्ट करने लगा, आईसीयू के अंदर ले जाने लगा। तो एक आदमी ने कहा डॉक्टर साहब आप क्या कर रहे हैं? इसका हाथ टूटा हुआ है, इसकी उंगली टूटी हुई है, उसका आंख टूटी हुई है, उसके पैर में फ्रैक्चर है, उसके पेट के अंदर जख्म है। डॉक्टर ने कहा बेवकूफ तुझे मालूम नहीं है, इसकी जान को खतरा है, जान चली गई तो हाथ बेकार है, इसका पैर बेकार है, इसकी आंख बेकार है, पहले जान बचाई जाएगी। जान बच गई तो अब आंख से देख भी रहा है, पैर से चल भी रहा है, हाथ से खा भी रहा है, कान से सुन भी रहा है। क्या मतलब? जान असल है, उसके अंदर जान होगी तो हाथ कामयाब, बिला तस्बीह हो बिला तमसील। ऐ लोगों, नमाज कामयाब है, रोजा कामयाब है, बंदगी कामयाब है, हज कामयाब है, सवाब कामयाब है, कायदा कामयाब है, तशहुद कामयाब है, सलात कामयाब है,
इबादत कामयाब है, माँ का अदब कामयाब है, पड़ोसी के हुकूक कामयाब है, अमाले सालिहा कामयाब है। लेकिन कब कामयाब है? जब ईमान होगा। अगर ईमान नहीं तो नमाज बेकार है, ईमान नहीं तो सजदा बेकार है, ईमान नहीं तो रुकू बेकार है, ईमान नहीं तो कयाम बेकार है, ईमान नहीं तो सब बेकार है। और अगर ईमान होगा कसम खुदा की तो आला हजरत फरमाते हैं मुझसा गुनाहगार कौन, उनसा शफी है, फिर वो तुझी को भूल जाए, दिल ये तेरा गुमान है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ नमाज पढ़ो, लेकिन नमाज पहले बाद में पढ़ो। पहले वहाबी से दूर रहो, देवबंदी से दूर रहो, ईमान मजबूत करो। जब ईमान वाले हो नमाज पढ़ो तो नमाज काम देगी, रोजा करो तो रोजा कामयाब, हज करो तो हज कामयाब, ज़कात दो तो ज़कात कामयाब। लेकिन अब कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई ये लोग तो अब दावत इस्लामी का रद्द करते हैं, इन्होंने तो वहाबियों देवबंदियों का रद्द ही बंद कर दिया, अब तो देवबंदियों का रद्द बंद हो गया। मैंने कहा हमारी कोई तकरीर उठाकर देख लो, पहले वहाबियों का रद्द होता है, देवबंदियों का रद्द होता है, तबलीगियों का रद्द होता है, बाद में हम दावतियों का रद्द करते हैं। लेकिन इस बात से पता चल गया कि अल्हम्दुलिल्लाह यही उलमाए हक वहाबियों का भी रद्द कर रहे थे, देवबंदियों का रद्द कर रहे थे। इन लोगों ने रद्द बंद किया तो तुम्हारे नजदीक रद्द बंद हो गया। तुम क्या कर रहे हो? सिर्फ मुर्गा खाने के लिए पैदा हुए हो, चंदा लेने के लिए पैदा हुए हो, हलवा खाने के लिए पैदा हुए हो। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फरमाया गया कल लोग उठेंगे उनके चेहरे खिंजीर और सुअरों की तरह होंगे। पूछा जाएगा कौन लोग हैं? जवाब मिलेगा ये वो मौलवी है जिन्होंने अपनी जबान को हक कहने से बंद कर लिया था, जो हक को हक नहीं कह रहे थे, वहाबी को वहाबी नहीं कह रहे थे। कहीं टेरस्टी का डर, कहीं पैसे वालों का डर, कहीं लोगों का डर, कहीं सरमाए का लालच, कहीं पैसे का लालच, कहीं ये कि कौन अपना दायरा तंग करे। इसके जलसे में भी जाते हैं, उसके जलसे में भी जाते हैं, इसके स्टेट पे भी बैठते हैं, उसके स्टेट पे भी बैठते हैं। ऐ मुसलमानों सुन लो, ईमान वो है पैसा नहीं देखा जाएगा जो कुरान का फरमान है, बमांगे दोहल ऐलान करते रहो और रजा की जबान में ऐलान करो, रजा के अंदाज में ऐलान करो, रजा की फिक्र में ऐलान करो कि दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्क की क्या मुरव्वत कीजिए, गैज में जल जाएं बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। अब बात आ गई है, बस आखिरी जुमला सुनते चलो, नोट करने वालों नोट करो, याद करने वालों याद करो, लिखने वालों लिखो, और उसके बाद मत कह देना कि हमको खबर ना हुई, उसके बाद मत कह देना हमको पता ना हुआ। आपके पास नमाज भी है, आपके पास रोजा भी है, आपके पास ज़कात भी है, आपके पास हज भी है, आपके पास बंदगी भी है, आपके पास क़याम भी है, आपके पास कुरान की तिलावत भी है, आपके पास तशहुद भी है, आपके पास अमाले सालिहा भी है। लेकिन ये क्या कहते हैं तबलीगी जमात वाले कि मैदान महशर के अंदर पहले नमाज पूछी जाएगी, पहले सजदा पूछा जाएगा। ठीक है भाई, सजदा पूछा जाएगा, लेकिन पहले कब्र की बात करो। अब इंतकाल करीब होने लगा। यही भिवंडी के अंदर 8 फ्लोर पे रहता था, 80 माले का उसका फ्लोर था, 80 फ्लोर की बिल्डिंग थी, उस टावर के अंदर रहता था। दुबई से पैसा कमा के लाया, आखिरी वक्त आया, सेठ साहब सेठ साहब सेठ साहब सेठ साहब। लोगों ने कहा भाई वहाबियों से दूर रहो, कहा पैसा बहुत है, देवबंदियों से दूर रहो, कहा पैसा बहुत है, हरी पगड़ी से दूर रहो, कहा पैसा बहुत है। अब उसके बाद इत्तेफाक की बात, जब बंगला खरीदा, ये फ्लैट खरीदा, तो फरिश्ते आए चलो अब तुम्हारा वक्त होने लगा, अब तुम्हारा वक्त करीब आ गया है, अब जान निकाल ली। जिस्म पड़ा हुआ है, बेजान जिस्म है, हाथ तो है लेकिन हाथ हिलने वाला नहीं है, पैर तो है उठाता है लेकिन उठना नहीं चाहता है, आंख है लेकिन बेकार हो चुकी है, कान है लेकिन बेकार हो चुके हैं। आवाज आ रही है जून का महीना है, जल्दी करो जल्दी करो। कब्रिस्तान के अंदर लेकर गए कि जल्दी जल्दी यहाँ कब्र खोदी जाए। अब कब्र खोदने के बाद क्या देखा? वही तेरा घर है, वही तेरा पैसा है, वही तेरे दोस्त हैं, वही तेरे अहबाब हैं, वही तेरे रिश्तेदार हैं, वही तेरे अजीज हैं, सब ने छोड़ दिया। अब छोड़ने के बाद गुस्ल दिया गया, कांधे को लादा, जल्दी करो जल्दी करो। बाप से कहा मेरे बाप तू मेरे घर के अंदर है, ये घर मेरा है, कमाई मेरी है। बाप ने कहा बेटा ये मुसाफिर खाना है, तुम भी आए हो मैं भी हूं, कितने आएंगे चले जाएंगे, लेकिन कोई इसमें हमेशा ना रहा। सब ने इनकार कर दिया, कब्र में ले जाके रखा, ले जाके मिन्हा खलकनाकुम फीहा नुईदुकुम मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, मनो मिट्टी में दबा दिया। लेकिन मुसलमान एक वो सुन्नी आशिक हुसैन होगा, वो गुलाम हुसैन होगा, वो हुसैन का नाम लेवा होगा, जो वहाबियों से दूर होगा, देवबंदियों से दूर होगा, नबी के दुश्मन से दूर होगा, नबी के गद्दार से दूर होगा, नबी के वफादारों के करीब होगा, उसका इंतकाल होगा। सब ने छोड़ दिया, सब छोड़ के कब्रिस्तान के अंदर आए, मिन्हा खलकनाकुम मिट्टी के अंदर डाल के चले आए। क्या देखा? बाप चला गया, माँ चली गई, बेटा चला गया, चचा चला गया, सेठिया चला गया, पैसे वाला चला गया, जाहिरी रोशनी चली गई। लेकिन क्या देखा? हुसैन के नाना
मोहम्मदुर रसूलुल्लाह आ गए हैं, मुस्तफा जाने रहमत आ गए। मेरे आका फरमाते हैं ऐ मेरे उम्मती परेशान क्यों है? वो दुनिया थी, सबीले हुसैन लगा रहा था, जलसे हुसैन कर रहा था, जिक्रे हुसैन कर रहा था, लंगरे हुसैन कर रहा था, अजमत हुसैन के गीत गा रहा था। वो तेरा बाप था छोड़ दिया, वो तेरी माँ थी छोड़ दिया, वो तेरा अजीज था छोड़ दिया, वो तेरे रिश्तेदार थे छोड़ दिया। ऐ मेरे उम्मती परेशान क्यों होता है? रसूल कब्र में भी बचाएगा और बोलो हश्र के अंदर भी, हश्र के अंदर भी बचाएगा। इसीलिए आला हजरत फरमाते हैं, इसीलिए मुजद्दिद आजम फरमाते हैं कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, तलबा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की। इंतकाल करो ऐसे रहो, आशिक़े रसूल दुनिया में रहता है तो भिवंडी में रहा या रसूल अल्लाह, बंबई में रहा या हबीब अल्लाह, महाराष्ट्र में रहा या नबी अल्लाह, हिंदुस्तान में रहा या गौस कहता रहा या मुस्तफा कहता रहा या हुसैन करता रहा या ख्वाजा कहता रहा या रजा करता रहा। और जब इंतकाल करके चला गया, कब्र पे लेटा हुआ है, जनाजा लेटा हुआ है, जनाजे से आवाज आ रही है मैं वो सुन्नी हूँ जमीरे कादरी मरने के बाद मेरा लाशा भी पढ़ेगा अस्सलातु वस्सलाम। ऐसे सुन्नी होके मारो। हुसैनियों सच्चे हुसैनी रहो, वहाबियों से दूर रहो, हुसैनियों के करीब रहो। अल्लाह तबारक व तआला जो कहने सुनने में खामी गलती हो गई हो तौबा करता हूँ, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बि व अतूबु इलैह। सलाम होगा, हजरत तशरीफ फरमा है, आप लोग दाखिल सिलसिला होंगे। ये पीर वो हैं जो शरीयत के जामे हैं, ये पीर वो हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह जो इनसे मुरीद हो गया वो आला हजरत के करीब पहुंचेगा, गौसे आजम के करीब पहुंचेगा, और जो गौस तक पहुंच गया वो रसूलुल्लाह तक पहुंचेगा। खड़े हो जाएं सलाम के। सुभान